उत्तर प्रदेश में कहीं भी राहुल गांधी के लिए कोई आदमी नहीं खड़ा है। अब यहाँ वही रहेगा जो राम का है। कांग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं कि हमारी न्याय यात्रा आ रही थी तो हम स्मृति जी का कोई कार्यक्रम नहीं था, अचानक से उन्होंने कार्यक्रम बना दिया। अरे साहब उनको कहने दो, उनके पास इसके अलावा कुछ है नहीं। जब से भाजपा की सरकार आई हमारा व्यापार 10 गुना बढ़ गया है। कितने वोट से जीत रही है बस ये बता दीजिए इस बार? 4 से 5 गुना मार्जिन होगी। तो जिस अमेठी को कभी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, उस गढ़ को 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने ध्वस्त कर दिया। अब फिलवक्त हम 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में हैं। लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक आ गए हैं और राहुल गांधी की न्याय यात्रा अमेठी पहुंचने से पहले स्मृति ईरानी खुद अमेठी में आ गई हैं। उनका 4 दिन का कार्यक्रम है, वो लगातार 4 दिनों तक अमेठी में जन संवाद करेंगी। इस बीच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजेश मसाला, जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कद्दावर नेता हैं, बिजनेसमैन हैं। चलिए जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का अमेठी में कितना असर है। असर तब होता है जब आदमी आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहे। आप बताइए, आप मीडिया के बंधु हैं, 19 में चुनाव हारने के बाद वो कब आए? कोरोना महामारी आई, लोगों को भयंकर दिक्कत का सामना करना पड़ा। उस समय यहाँ कौन था? उस समय यहाँ योगी मोदी की सरकार में हमारी लोकप्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी थी। जब जनता को ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई तब ऑक्सीजन मुहैया कराया, जब जनता को बेड की ज़रूरत हुई तो बेड उपलब्ध कराया। देश ही नहीं विदेश तक में यहाँ के लाल जहाँ भी मुसीबत में आए हैं, जो ऑनलाइन खाली अपनी समस्या को डाले हैं, तुरंत खड़ी हुई। ये बताइए आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है कि राहुल गांधी फिर इस बार अमेठी से चुनाव लड़ने का मन ही नहीं बना पा रहे हैं? देखिए ऐसा है ना, हमने नहीं कर दिया, उनकी सोच ने कर दिया है। जो उनके पुरखे करते आए, हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति के खिलाफ जो गड्ढा खोदते आए ना, वो सब उजागर हो गया। कोई ना कोई चीज़ है, कभी ना कभी तो बदबू देगी ना। अब वो फैल गई है, उसकी गंध फैल गई है। और एक तरफ मोदी जी हैं, योगी जी हैं, दीदी स्मृति ईरानी हैं, जो सनातन संस्कृति के लिए और सबके साथ सबके विकास के लिए। सनातन संस्कृति का कहने का मतलब ये नहीं कि जो और मतावलंबी है उनका कोई आदर नहीं, उनका भी पूरा आदर है। आज अमेठी की धरती पे हजारों हजार घर बने हैं तो बिना जाति पात के भेदभाव के बने हैं, धर्म मजहब बिना पूछे बने हैं। ये जितने भी सरकारी मदद वाले सब आगे बैठे हैं, विभाग जो विभागीय मदद करते हैं, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि पर्चा बनवा के रखिए पर्चा आप बताओ, इसमें कोई जात पूछ रहा है, कोई मजहब पूछ रहा है? ये सोच, ये काम करने का तरीका है, वही आज मोदी को हिट किए हुए। और इस ब्रांड के आगे किसी कोई ब्रांड की आज वैल्यू नहीं है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी राहुल गांधी के लिए कोई आदमी नहीं खड़ा है। उनके भाड़े के लोग और उनका जो पैसा लूटा हुआ है वही सब आपको दिखाई पड़ेगा। जनता के किसी भी चेहरे पे आप कोई मुस्कान नहीं देखेंगे। भीड़ तो जुट रही है, लेकिन इलाहाबाद वगैरह में तो हमने देखा, प्रयागराज में कि बहुत ठीक। आप अमेठी बताओ, जहाँ जो उनकी कर्मभूमि है, यहाँ क्या हाल है? 4 गुना मार्जिन साहब बढ़ेगी, 4 से 5 गुना। ये हमारे साथी हैं प्रवीण जी, ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष हैं। हम लोग तो गाँव में देख रहे हैं ना भाई, कोई आदमी आज किसी का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन ये तो मुकाबला किससे है? दीदी तो मान लीजिए, चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित है, कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है, सपा ने कोई प्रत्याशी दिया नहीं है, फिर दीदी को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी आप लोगों के बीच? वो सब हमेशा करती हैं। काम करने का तरीका होता है, जिसकी जो आदत है, जिसकी जो हॉबी में आ गया है, उनका काम करने का तो तरीका यही है। 2014 से आज तक वो काम तो कर रही है। कांग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं कि हमारी न्याय यात्रा आ रही थी तो हम स्मृति जी का कोई कार्यक्रम नहीं था, अचानक से उन्होंने कार्यक्रम बना दिया। अरे साहब उनको कहने दो, 22 तारीख को उनके गृह प्रवेश का कार्यक्रम है, वो बराबर बनी रहती हैं। और लगातार चुनावी वर्ष है, मोदी जी का पार्टी का इंस्ट्रक्शन भी है कि हर सांसद अपने अपने क्षेत्र में रहेगा। ये कहाँ की वो बात कर रहे हैं? उनके पास इसके अलावा कुछ है नहीं, अनाप शनाप बात करना। अगर कुछ काम किए होते तो आज उनको कुछ मिलता, सहानुभूति मिलती, कुछ मिलता। आज कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताइए, चूंकि आप बिजनेसमैन भी हैं, आपका एक बड़ा व्यवसाय है, व्यवसायियों को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी व्यवसायियों पे तो बहुत सख्त रहती है, ईडी सीबीआई इस तरह की तमाम कवायदें होती हैं। जब आप भाजपा में नहीं थे तो कुछ ऐसा सख्ती होती थी कि आप लोगों? ऐसा कुछ नहीं है। जब से भाजपा की सरकार आई हमारा व्यापार 10 गुना बढ़ गया है। जो हम कमाते हैं उसकी चाबी मेरे पास होती है, तिजोरी भी मेरे पास है, उसको लूटने वाला कोई नहीं है। ना डकैत है, ना गुंडा है, ना प्रशासन है, कोई नहीं है। अपना ईमानदारी से रिटर्न भरता हूँ, इनकम टैक्स देता हूँ, सब सारे गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर जो भी नियम और रेगुलेशन है उसका फॉलो करता हूँ। ठीक है ना। हम सब व्यापारी हैं और व्यापारी एक साथ 3 काम करता है। वो गलतफहमी छोड़ दें लोग,
ये कांग्रेस वाले बताया करते थे। आज हम रोजगार उपलब्ध कराते हैं, सरकार को राजस्व देते हैं और विपद काल में जनता के साथ सहयोग करते हैं, मदद भी करते हैं। आज हम ही नहीं, हर व्यापारी यही करता है, सनातन से आज तक। सनातन को लेकर के बड़ा जोर है आप लोगों का। क्यों न रहे। अब आज़ादी के बाद ये कांग्रेस परिवार जो बड़े लंबे समय तक काबिज रहा, इसने क्या किया? समुद्र किनारा, पहाड़, दूरवासी और वनांचल, इन जगहों पे जहाँ पे आवागमन के साधन नहीं थे, वहाँ ईसाई मिशनरियों को फ्री कर दिया। जाओ सनातन को समाप्त करो और ईसाई मिशनरी का प्रचार प्रसार करो। क्यों किया भैया? ये पाप क्यों हुआ? हिंदू संस्कृति तो ये कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हम सब के साथ हैं। आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दिए जो कहते हैं सिर्फ हम ही हैं और कोई नहीं है। ये काम किया है तो इसका फल उनको मिलेगा। ऋषियों मुनियों की ये धरती है। कितने वोट से जीत रही है, बस ये बता दीजिए इस बार? 4 से 5 गुना मार्जिन होगी, आप उसको काउंट कर और लीजिए। सामने मुकाबले में कौन होगा? कोई नहीं होगा। वॉकओवर हर तरफ। हर तरफ से जनता ने वॉकओवर दे दिया है। सबको कहा आप जाओ। जैसे सब राम का घर बता रहे थे कहाँ है, कैसे पैदा हुए, वैसे भगवान ने ये कह दिया है, बेटा तुम ढूंढो अपनी अस्तित्व को, तुम जाओ। अब यहाँ वही रहेगा जो राम का है। चलिए, तो ये थे राजेश मसाला जो ये कह रहे थे कि अमेठी में तो वही जीतेगा जो राम का है, और फिलवक्त अमेठी में स्मृति ईरानी को बढ़त है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।